फ्रांस की भारत जैसी बड़ी एयर स्ट्राइक। जिहादियों पर फ्रांस की सबसे बड़ी एयर स्ट्राइक। मिसाइल हमले में ढेर किए 50 से ज्यादा जिहादी। फ्रांस ने माली में आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक किया है। दावा है कि इस हमले में अलकायदा के करीब 50 जिहादियों को मार गिराया गया। फ्रांस की सेना के प्रवक्ता कर्नल फ्रेडरिक बार्बरी ने बताया कि 4 जिहादी आतंकी पकड़े गए हैं। एक फियादीन जैकेट जब्त की गई है। यह संगठन यहां सेना के ठिकाने पर हमला करने वाला था। बुर्किना फासो और नाइजर की सीमा के पास फ्रांसीसी ड्रोन को मोटरसाइकिल्स का एक काफिला नजर आया था। इस पर 2 मिराज विमानों से मिसाइल दागी गई। फ्रांस ने पिछले हफ्ते इस इलाके में जिहादियों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया था। फ्रांस के रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ली ने कहा कि इस ऑपरेशन को 30 अक्टूबर को अंजाम दिया गया। इससे 50 से ज्यादा आतंकियों को मारा गया है और भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक बरामद किए गए हैं। फ्रांस के रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ली ने माली की सरकार के सदस्यों से मुलाकात के बाद कहा कि सरकारी सैन्य टुकड़ी इस्लामिक विद्रोह को खत्म करने के लिए संघर्ष कर रही है। जहां बुर्किनी फासो और नाइजर की सीमाओं के पास एक इलाके में शुक्रवार को हमला हुआ। फ्रांसीसी नेतृत्व वाले एंटी जिहादी ऑपरेशन के तहत उनके हथियारों और सामग्री को जब्त कर दिया। लगभग 30 मोटरसाइकिलों को नष्ट कर दिया गया। पार्ली से पहले बमाको में जाने से पहले नाइजर के राष्ट्रपति महामदो इस्तोफो और उसके नाइजीरियाई समकक्ष इस्तोफो कांटबे से मिले थे। उन्होंने कहा कि ड्रोन से 3 सीमाओं क्षेत्र में बहुत बड़े मोटरसाइकिल कारवां का पता चलने के बाद ऑपरेशन शुरू किया गया था। जब जिहादियों ने पेड़ों की आड़ में निगरानी से बचने का प्रयास किया तो फ्रांसीसी सेना ने 2 मिराज जेट विमानों और मिसाइलों को लॉन्च करने के लिए एक ड्रोन भेजा, जिससे विद्रोहियों को मार गिराया। आईएस आतंकियों के खिलाफ भी चलाया जा रहा ऑपरेशन। सेना की प्रवक्ता बार्बरी ने यह भी बताया कि माली में आईएस आतंकियों के विंग इस्लामिक स्टेट इन ग्रेटर सहारा के खिलाफ भी एक ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इसमें 3000 सैनिकों को लगाया गया है। यह ऑपरेशन करीब 1 महीने पहले शुरू किया गया था। इसके नतीजे आने वाले दिनों में बताए जाएंगे। यूनाइटेड नेशंस ने शांति अभियानों के तहत माली में 13,000 सैनिकों की तैनाती की है। वहीं फ्रांस ने इस इलाके में 5,100 सैनिकों को तैनात किया है। आपको बता दें कि धार्मिक टकराव के कारण 2 हफ्ते के अंदर हुए 2 हमलों ने फ्रांस को हिलाकर रख दिया है। पहले पैगंबर मोहम्मद का कार्टून दिखाने वाले टीचर का सिर उन्हीं के छात्र ने कलम कर दिया था। इसके बाद नीस में चर्च के बाहर चाकू मारकर 3 लोगों की हत्या कर दी गई। शनिवार को भी एक अज्ञात बंदूकधारी ने चर्च में पादरी को गोली मार दी थी। इस मामले में एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया है। राष्ट्रपति मैक्रो ने कहा, खाक करके रहेंगे इस्लामिक आतंकवाद। लगातार हो रहे हमलों के कारण सरकार ने फ्रांस में तैनात सैनिकों की संख्या 2 गुनी कर दी है। मैक्रो ने इस घटना को इस्लामिक आतंकवाद करार दिया था और कहा कि इस्लामिक आतंकवाद के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेंगे। हालांकि इसके बाद से ही वे मुस्लिम देशों के नेताओं के निशाने पर हैं। कई देशों में फ्रांसीसी सामान के बहिष्कार के लिए अभियान चलाए जा रहे हैं। एक मीडिया हाउस से बातचीत में फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा था कि पूरे मामले को गलत तरीके से समझा जा रहा है। कार्टून से कई लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची है। इसके बाद भी देश में अभिव्यक्ति की आजादी की रक्षा की जाएगी। इसमें कार्टून छपना भी शामिल है।